हमारी टीम ने खादिम को कहानी सुनाई कि अंडरकवर रिपोर्टर का भाई पहलवानी करता है। वो अपने प्रतिद्वंद्वी पहलवान से हार जाता है और उसे जिताने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार है। लाखों रुपए लगा रहा था। देखिए भाई साहब, टूट जाए फिर बेकार है। हम ये मान के चलो पैसे धेले से की कोई भगवान के आशीर्वाद से आज भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सड़क पर भले ही नुकसान कितना भी हो गया हो, पर ये मान के चलो कि भगवान का आशीर्वाद है। अगर आज भी तो हाथ पैर हिलाना भी छोड़ दूँ, कम से कम 4 पीढ़ी मेरी बैठ कर खा लेंगी। भगवान का दिया हो इतना। जैसे चिट्ठी में लिख के डालेंगे। खादिम को हमारी कहानी सच्ची लगने लगी, इसलिए उसने हमें मजार के पास बैठने का इशारा किया और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ गया। अगर मैं आपको यहाँ बुलाऊं तो किन दिन आ जाओगे? तो जितनी बार कहोगे बस कोशिश कीजिए कि बस ज़्यादा दिन तो हाजिरी हमारी अगर आप अपनी तरफ से पेश कर दे, हमारा समय बच जाएगा। लगती है। देखो यही कोर्ट कचहरी वाले साहब, समझ गया। बस मेरी बस ये है कि 1 हफ्ते तक आपको यहाँ आ जाओ। 1 हफ्ते तक अगर तुम यहाँ आकर बैठ गए ना तो आप मैं एक चीज़ कह रहा हूँ आपसे, एक छोटी सी अर्जी हमारी मान लो। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कष्ट आप कर दो हमारे लिए। वो तो फिर मैं कर दूँगा, वो तो भक्ति कर दूँगा। ठीक है, दुआएं करनी है रहेगा। देखो सबसे पहले दुआ से कोई है वो देखो मौलाना साहब, सुनो मेरी बात। हमारा जो काम है ना वो इस तरीके का है कि हमारे लिए समय निकालना जो है बड़ा कठिन हो जाता है। अरे यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे उसमें, तुम टहल भी तो लगा रहे हो। खादिम को हमने अब तक ये बखूबी समझा दिया था कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हमने अपने पहलवान भाई पर पानी की तरह पैसा बहाया है, लेकिन उसके बार बार हार जाने से हमारा लाखों का नुकसान हो चुका है। हमने खादिम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार एक फोटो दिखाई। हमने बताया कि इसके परिवार ने कुछ करा धरा दिया है। खादिम शहाबुद्दीन ने जल्द ही हमें भरोसा दिलाना शुरू कर दिया कि हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। हमने जो अपनी मेहनत से कमाया है मौलाना साहब, हम वो आपको दे सकते हैं जितना आप कहो। उसकी कमी नहीं होने की। इसका परेशान मत ना, इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे आप। मेरे हाथ में वही है। इसमें पूरा खाका रहता मेरे बिजनेस का। मैं कसम खा के कह रहा हूँ मौलाना साहब, जो कह दोगे। इसलिए तो कह रहा हूँ आपको जरा 1-2 दिन आगे तो देखो ना, इसलिए तो कह रहा हूँ। ऐसा विश्वास है, दूसरा नाम सुना तभी तो आया, नहीं तो हम कहीं और जाते। देखो मैं तो देखो वकील हूँ इनका। हाँ तो बस हमें वकील ही चाहिए। हाँ तो वकील ही चाहिए हमें, वकील का जो मेरे पास कैसा आएगा वो ये नहीं कि कहना पड़ता है। ये तुमने लिस्ट दे दी मुझे, अब तो बात बताइए आपने, लिस्ट दे दी ये लिखी जाएगी। ये काम सबसे मेन है, इनका काम जब बाद में देखना, ये काम नहीं लेना। इंशाल्लाह तुम्हारा काम बिल्कुल सही हो जाएगा, तुम परेशान मत रहो। आज तुम जाकर देखो, थोड़ा बहुत सुकून मिला इंशाल्लाह। खादिम शहाबुद्दीन ने हमें सबसे पहले अर्जी लिखने की सलाह दी और भरोसा दिलाया कि किसी ने कराया धराया होगा तो उसका इलाज हो जाएगा। मैं एक बार बताऊँ, जो ये पहलवान है ना हैकर वाला जिसकी बात हो रही है, इसी के भाई ने, मतलब इसी के घर ने मेरा नुकसान किया है। मतलब पिछले 6 महीने में तो 70 लाख का, करीब 1.5 करोड़ का करीब का नुकसान कर चुका हूँ 2 साल में। और वही जो है ये मेरे वही उसी का ही जो है भाई है, वही है। मतलब समाज में रहने लायक आदमी नहीं है, हर तरीके का नैतिक काम सब कुछ है। अगर इसे मैं बता रहा हूँ, अगर इसे धरती से भी उठा दोगे ना तो भी कोई समस्या नहीं है आपकी। मतलब ये मान के चलो कि जो आप कह दोगे वो हो जाएगा। जो उसका भाई है, हाँ। इस लड़के का पहलवान का, उसने घर कर रखा अतली वीडियो। ये जो लड़का पहलवान है ये तगड़ा है, ठीक है। इसे कमजोर करना है, इसे कमजोर करना है ना, तो इसे कुछ देना पड़ेगा। कुछ खा लेगा ये साथ ही तो रहता है। मतलब साथ के जैसे अखाड़े पे जाएंगे, कुछ भी घोट के दे देंगे, बादाम कुछ भी। हाँ भी कुछ पढ़ के देनी पड़ेगी। खादिम शहाबुद्दीन ने हमें अगले दिन आने को कहा, लेकिन हम इस बात की तसल्ली कर लेना चाहते थे कि खादिम हमारा काम कर देंगे या नहीं।
मतलब कि कमज़ोर कर दोगे इसको? ये बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, तुम्हारे तलवे चाटने लगेगा, तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, जैसे तुम कहोगे ऐसे करेगा।